दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, उसे डैमेज कर रहे हैं, दोस्तों, आज का वीडियो पूरा सुनिएगा, क्योंकि एक भी गलत मूवमेंट आपको सर्जरी तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करने से घुटनों को के दर्द में रिलीफ मिलता है। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और दोस्तों, अंत में आपको एक ऐसा बदलाव बताएंगे जिस दिन से आप उस बदलाव को लाएंगे, ठीक उसके 3 से 4 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वह बदलाव इतना शक्तिशाली है कि आपके शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, आपके शरीर को अंदर से हील करता है बिना दवा के। और जब आपका शरीर अंदर से हील होता है तो दोस्तों, आप किसी भी छोटी बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उसके लिए जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, उस मेडिसिन की काम करने की क्षमता 2 गुना बढ़ जाएगी। आपका शरीर इतना तेज से ठीक होने लगेगा, दवा छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है तो उस बदलाव को 4 महीने के लिए कर लेना और 4 महीने के बाद हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, सर जो ने आपने बदलाव करने के लिए हमें बताया था, वो बदलाव तो कमाल का बदलाव है। तो चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, इस पे मॉडर्न साइंस क्या कहता है और आयुर्वेद क्या कहता है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस हमारा कहता है एक्सरसाइज के बारे में, वीक मसल्स कीनी ओवरलोड, स्ट्रॉन्ग मसल्स पेन रिलीफ। आप समझ गए होंगे। इस पे आयुर्वेद क्या कहता है, निष्क्रियता बात को बढ़ाता है, सही गत संधि पुष्ट, यानी अगर सही तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे तो हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी। यानी दोनों पैथी, मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों एक ही बात कह रहा है। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं मजबूत होंगे और दर्द से राहत मिलेगी। यानी कि पूरा आराम भी इलाज वही है और सही मूवमेंट भी असली दवा है। आप समझ चुके हैं। अब चलिए एक कदम आगे चलते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे पहला है डीप स्क्वाट, यानी बैठक लगाना, उठक बैठक लगाना। इससे कार्टिलेज पर दबाव ज्यादा पड़ता है, अर्थराइटिस वर्सन होते हैं, यानी अर्थराइटिस बढ़ सकती है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो उठक बैठक आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरा है जंपिंग, बहुत तेज रनिंग, सीढ़ियां दौड़कर चलना। ये भी दोस्तों शॉक्स यानी कि लोड बढ़ाता है, घुटनों पे लोड बढ़ाता है, लिगामेंट इंजरी रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जिसके घुटनों में दर्द है उसे ना तो बहुत तेज सीढ़ियों पे चढ़ना चाहिए, ना तो तेज रनिंग करना चाहिए, ना तो जंपिंग करना चाहिए। तीसरा है क्रॉस लेग बैठना, जमीन पर पलथी मारकर बैठना भी थोड़ा सा नुकसानदेह होता है, क्योंकि बात दोष वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत ही खतरनाक है आयुर्वेद को। तीसरा है हाई इंटेंसिटी योगासन, जैसे वीरासन, पद्मासन, जोर से। इसे जोर से नहीं करना है,
तो आपने देखा ये 4 प्रकार की एक्सरसाइज जो है घुटनों के दर्द में नुकसानदेह है। तो फिर हमें कौन-सी एक्सरसाइज करना चाहिए? चलिए उसे जानते हैं, जो एक्सरसाइज ज़रूरी है। जैसे जैसे हो गया दोस्तों, सीधा लेट करके घुटनों को सीधा दबाएँ। सीधे लेट करके घुटनों को सीधा करें और 10 सेकंड तक इसे होल्ड रखें। ये सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। कम से कम 10-12 बार करें। इससे किनेसिटिविटी बढ़ती है। दूसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ लेग रेस, यानी मसल स्ट्रेंथ बनाने के लिए जॉइंट पर दबाव कम पड़ता है। तीसरा है दोस्तों, पीठ के बल लेट करके एड़ी धीरे-धीरे खींचें। पीठ के बल लेट करके एड़ी धीरे-धीरे छेदें, इससे संधियों में चिकनाई बढ़ती है। और अगली एक्सरसाइज है चेयर एक्सरसाइज, कुर्सी पर बैठ करके पैर सीधा उठाना। ये बुजुर्गों के लिए सबसे बेस्ट है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कुर्सी पे बैठ करके पैर को सीधे हिलाना चाहिए। हल्की वॉक करना चाहिए। हल्की वॉक दोस्तों, ये वॉकिंग जो है मेडिसिन का काम करती है। कैसे करना है हल्की वॉक? आप नंगे पांव, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पांव आपको अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार चलना है। तो जब आप मिट्टी पे पैर रखते हैं, मिट्टी पे चलते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर न्यूट्रल होता है। और जब हमारा शरीर न्यूट्रल होता है तो हमारे शरीर से सूजन गायब होने लगती है। शरीर में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है और अच्छी सी नींद आती है। और जब ओफ की बूंदें हमारे पैर के संपर्क में आती हैं तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को चार्ज करता है। तो रोज 1 घंटे हल्की मॉर्निंग वॉक जमीन पे या मिट्टी में मेडिसिन का काम करती है। कब करें कब ना करें? तो दोस्तों कब करें? जब दर्द कम होने पर खाली पेट करना चाहिए। जब दर्द कम हो तो सुबह सबसे फायदेमंद माना जाता है। कब ना करें? अगर सूजन है, तेज दर्द है, तो सुबह उठते ही ना करें, तुरंत उठने के बाद ना करें। शरीर को रिलैक्स होने दें, उसके बाद करना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, घुटनों के दर्द में अभ्यंग यानी तेल मालिश के बाद, तो जब आप सुबह जाएं, धूप निकल जाए तो धूप निकलने पे करना है। अभ्यंग यानी तेल मालिश करना है। गर्म पानी से सेक फायदेमंद माना जाता है। फिर उसके बाद हल्की एक्सरसाइज करने से दोस्तों अच्छा होता है, फायदेमंद माना जाता है। तेल कौन सा लगाएं? तेल में दोस्तों कई प्रकार की कंपनियां आयुर्वेदिक तेल बनाती हैं, जैसे महानारायण तेल, महामाफ तेल, नहीं तो शुद्ध तिल का तेल सबसे फायदेमंद माना जाता है। कब एक्सरसाइज हमें रोक देना चाहिए? अगर दर्द तेज हो, सूजन आई हो, तो उस समय एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज रोक देना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम उस बदलाव के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपके शरीर में कहीं पे भी सूजन है, दर्द है, या आप किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल बीमारी हो, चाहे कोई भी डिजीज हो, अगर आप ये बदलाव करते हैं तो आपको दोस्तों 3 से 4 महीने में जो असर दिखेगा, आप उस असर से चौंक जाएंगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने खाने में बदलाव करना है। दोस्तों आज के समय में आप जानते हैं लोगों के घरे में रात 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाना खाया जाता है और रात के समय में हैवी खाना बनता है और यही हर एक बीमारी की जड़ है। क्योंकि रात के समय में यानी सूरज डूबने के बाद हमारे पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूरज डूबने के बाद हैवी खाना, भर पेट खाना खाएंगे तो दोस्तों वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाता है। तो करना क्या है दोस्तों? 4 महीने के लिए यह बदलाव लाइए। 4 महीने के लिए अपने मन को अपने बस में करिए। रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खा लीजिए।
गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी समय हो, रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। एक काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप डेली 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 15 से 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को ऑटोफेजी मोड पे डाल देता है। यानी कि आपके शरीर में जो डैमेज सेल हैं अपने आप रिपेयर होने लगते हैं, आपका शरीर अंदर से हील करने लगता है। इतने अनगिनत फायदे हैं, अगर हम फायदे बताना शुरू करें तो दोस्तों घंटों लग जाएगा। बस जान लीजिए फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं। ऐसा करना शुरू करिए, फिर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए।